Hello friends, today we are going to start the third chapter of your chemistry, that is metals and non-metals, and within this chapter I am gonna teach you about the alloys। आज हम जानेंगे बेटा कि alloys क्या होते हैं। शुरू करें। देखो, जहां तक बात है किसकी, आपका alloys की, alloys, ठीक है। alloy क्या होते हैं, तो असल में ये और कुछ खास नहीं है, these are just the mixture। क्या है ये? मिक्सचर है। आपको बोलेगा एलॉय क्या है, तो ये बस मिक्सचर है। तो एलॉयज क्या होते हैं, पहली बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, आपका मिक्सचर। अब मिक्सचर है तो किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर होता है किसी भी मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या किसी मेटल का किसके साथ, नॉन मेटल के साथ। ओके, सो व्हाट इज एन एलॉय? इट इज अ मिक्सचर, यानी कि एक बार से मिक्सचर होता है। इसमें या तो दो मेटल मिले होते हैं, या तो दो मेटल या फिर नॉन मेटल मिले होते हैं। इतनी सी बात है। अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं? चैप्टर को पढ़ने का रीजन ये है बेटा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पे हमने क्या किया, मेटल्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा नॉन मेटल्स के बारे में भी। अब ना क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने ग्रो किया ना, तो एक्सीडेंटली उसके पास कुछ ऐसी चीजें भी आई जो उसकी मेटल की समझ से और उसकी जो नॉन मेटल की समझ से ना बिल्कुल अलग थी। यानी कि उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो बिल्कुल अलग थी। फॉर एग्जाम्पल आयरन, दैट इज जो लोहा है, उसमें जंग लगता है, दैट कोरोड्स, ओके। बट एक ऐसा आपका एलॉय जिसमें जंग लगता ही नहीं, दैट इज स्टेनलेस स्टील, या मैं ब्रास का भी एग्जांपल ले लूं, तो ये जो चीजें है क्या, आपका जो एलॉयस है इसको बिल्कुल अलग करती है। तो ये क्या है, क्यों है, इन सबको हम देखेंगे। इन बिटवीन में आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो हो सकता है आपकी इस जर्नी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाए। वो क्या है? हमारे प्यारे भारत, जब भी मैं ऐसा कहता हूं बड़ा अच्छा लगता है। हमारा जो प्यारा भारत है, यहां पर आपको ना एक आयरन पिलर मिलेगा। अगर आप दिल्ली में जाएंगे कुतुब मीनार के प्रांगण में, दैट इज उसके आंगन में ही आपको एक लंबा सा पिलर मिलेगा। वो बना है दोस्तों रॉट आयरन का। ये रॉट आयरन क्या है मैं आपको बाद बताऊंगा, बट खास बात यह है कि वो बना था 400 बीसी में। 8 मीटर उसकी हाइट है, 8000 किलो का है, बट टिल डेट उसमें जंग नहीं लगा है। और वो क्यों? क्योंकि वो एक एलॉय है। कहने का मतलब ये है कि वी इंडियंस वर हैविंग द नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एलॉय। कब बताओ? हमको 400 बीसी में ही पता था, 400 बीसी में वी वर हैविंग द आइडिया अबाउट हाउ टू मेक द एलॉय एज पर दी आवर बेनिफिट। क्लियर है ना? तो आज भी हम जान लेते हैं भाई, हम तो 2022 के बच्चे हैं ना, तो हम अभी पढ़ लेते हैं कि एलॉय होता क्या है और ये कैसे बनता है। क्लियर है बेटा? शुरू करें, चलो। तो एलॉय क्या होता है मैंने आपको बताया, ये असल में कुछ नहीं है मेटल और नॉन मेटल का, या किसी किसी केस में मेटल के साथ में किसी नॉन मेटल का आपका मिलाने से जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं आपका एलॉय। अब एक बात ध्यान से समझना कि भैया ये जो आपका मेटल्स और नॉन मेटल से जो एलॉय बन रहा है ना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, ब्रास। एक एग्जाम्पल है आपका ब्रॉन्ज। अब देखो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है मालूम? हिंदी में इसको हम बोलते हैं पीतल। ब्रास मतलब क्या होता है मालूम? हिंदी में इसको हम कहते हैं कांसा। तो ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दो एग्जाम्पल हुआ। और क्या यूज करते हैं बताओ? हम लोग अपने घर में यूज करते हैं क्या? स्टील। क्या यूज करते हैं? स्पेलिंग गलत हो गया था, स्टील। स्टील के बाद में एक और टाइप का स्टील आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। तो ये सब तो कुछ कॉमन एलॉयज हैं जो हमारे घर के आसपास यूज होते हैं, हमको पता ही है। बट कुछ और भी हैं जिनका नाम ना आप क्लास 10th में सुनोगे। क्लियर है? क्या क्या है? देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एल्निको। क्या होता है? एल्निको। एक होता है बेटा गन मेटल। क्या होता है? गन मेटल। गन मेटल क्या है बताओ? नाम से क्लियर, समथिंग विच इज रिलेटेड विद गन। गन की जो बैरल होती है ना, बैरल जिससे बुलेट निकलती है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो बुलेट जिस तरीके से निकलती है ना, तो उसके लिए भी कुछ खास हमको मेटल चाहिए। एक मेटल से काम नहीं चलने वाला। तो वहां पे हम कुछ मेटल्स को मिलाते हैं और बनाते हैं गन मेटल। तो गन मेटल इज व्हाट? इट इज एन एलॉय। ओके, तो गन मेटल हो गया। उसके बाद में जैसे आपको एक नाम मिलेगा मैग्नेलियम। एक नाम और है, उसका नाम है ड्यूरेलियम। ओके, तो ये सारे ऐसे एलॉयज हैं जिनके बारे में ना हमको क्या करना है, अभी पढ़ना है। यानी कि इसी चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें, एक एक करके शुरू करें। चलो, पहले ना ऐसे एलॉयज को समझ लेते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पहले उसको समझते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा आइडिया होता जाएगा ना, हम एकदम जो जिसके बारे में जानते हैं और नहीं भी जानते हैं ना, उनको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। शुरू करें। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करता हूं बेटा इसकी, ड्यूरेलियम।
रैलियम की। ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं? ड्यूरेलियम। नाउ व्हाट इज ड्यूरेलियम? ड्यूरेलियम देखो, जब ये ड्यूरा वर्ड आता है ना, ड्यूरा, तो ड्यूरा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ड्यूरे बोलते हैं ड्यूरेबल, ये वर्ड आता है, जो ड्यूरा हो गया। उसके आगे लगा आपका एलियम। एलियम मतलब कौन सा मेटल बताओ, गैस करो, एकदम गैस करो। एल्यूमिनियम, क्लियर है ना? तो ये तो क्लियर हो गया कि ड्यूरेलियम मतलब क्या है। तो ड्यूरेलियम मतलब आपका यहां पर ये तो है ही, एल्यूमिनियम तो है ही, ठीक है। तो ये किसका एलॉय है अगर आपको ये पूछता है इन जनरल, तो व्हाट इज, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये भैया, ये है एलॉय किसका? एल्यूमिनियम का, पहली बात। अब ये ड्यूरेबल है यानी कि मजबूत है। एल्यूमिनियम तो मजबूत होता नहीं, आप सबको पता है, सॉफ्ट होता है। तो क्या क्या इसमें मिला हुआ है ड्यूरेलियम में, जिससे ना ये जो एल्यूमिनियम है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है? क्या है भाई? चलो लेट फाइंड आउट। देखो, इसके साथ में एक जो चीज मिली है वो क्या है मालूम? वो है आपका दिस मेटल। 3 मेटल इसके साथ में मिले हैं। एक जो मेटल है वो है आपका मैंगनीज, ओके। एक जो मेटल है वो है आपका मैग्नीशियम, ओके। और एक जो मेटल है वो है आपका कॉपर। क्या नाम है? कॉपर। तो कॉपर, मैग्नीशियम और आपका मैंगनीज, तीनों को मिलाओगे किसके साथ में? एल्यूमिनियम के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ड्यूरेलियम। अब इसका करते क्या है सर? क्या इसकी खास बात है? ठीक है, ये भी आपको बता देते हैं। ये करता क्या है? देखो, जो ड्यूरेलियम है ना, ये असल में कैसा होता है मालूम? ये होता है आपका लाइट वेट, यानी कि इसका जो वेट है ना कम होता है। इसके साथ साथ एक और क्या खास बात है, लाइट वेट होने के साथ साथ ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है, यानी कि मजबूत भी होता है। अब बिकॉज ऑफ दीज टू नेचर्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस थिंग, हम क्या करते हैं ना, ड्यूरेलियम का यूज करते हैं क्या बनाने में? हम इससे बनाते हैं, पता है क्या? हम इससे बनाते हैं सैटेलाइट। इवन आपके घरों का जो क्या प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर कुकर भी किससे बना होता है? ड्यूरेलियम से ही बना होता है। तो कैन यू सी, हम लोग ड्यूरेलियम का यूज कर रहे हैं कब से, बट हमको पता नहीं था, बस इतनी सी बात है। तो साइंस इज व्हाट? साइंस इज नोइंग अबाउट थिंग्स व्हिच वी डिडंट नो। क्लियर है ना? तो हमारे केस में तो हम कुछ डिस्कवरी भी नहीं कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने खोज दिया, जो हम यूज कर रहे हैं, उसी के बारे में बस जान रहे हैं। क्लियर? इतना आसान है ना 10th। अब देखो, तो ड्यूरेलियम मतलब लाइट वेट हो गया, स्ट्रांग हो गया, काम क्या क्या आता है ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेलियम के बारे में इतनी बातें बस ना। ड्यूरेलियम के बाद में एल्यूमिनियम का ही एक और देखते हैं, क्या है भाई एलॉय एल्यूमिनियम का? सेकंड है आपका बेटा मैग्नीलियम। क्या है? मैग्नीलियम। ड्यूरेलियम के बाद में हम देखते हैं मैग्नीलियम। अगेन यहाँ पे चूंकि एल्यूमिनियम है तो भाई एल्यूमिनियम तो आएगा ही, एल्यूमिनियम, ओके। इसके साथ में यहाँ पे ना MAG वर्ड बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इसका मतलब यहाँ पर ना मैग्नीशियम होगा। तो इसके पहले वाले केस में यानी कि ड्यूरेलियम के केस में क्या था, हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ में 3 चीजें थी, एक था आपका कॉपर, एक था मैग्नीशियम, एक था मैंगनीज। और इस केस में दैट इज आपका जो मैग्नीलियम है, हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका? मैग्नीशियम। अब ऐसा करने से क्या हुआ? आपको लग रहा होगा सर पहले भी तो था, इसमें भी क्या है, इसमें सिर्फ 2 है, क्या होने वाला है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? देखो समझना इस बात को। मैग्नीलियम में सिर्फ मैग्नीशियम के होने से एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है? होता ये है बेटा कि इसका जो वेट है ना वो अगेन लाइट वेट ही रहता है, प्लस ये अब स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बहुत ज्यादा कठोर यानी कि हार्ड भी हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है भाई? चलो 2 तो हमने कर लिया, हमने कर लिया ड्यूरेलियम, हमने कर लिया मैग्नीलियम। ये रहा ड्यूरेलियम, ये रहा मैग्नीलियम। नोट जो इसका है आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इवन आप हमारे ऐप में भी आके ना इसके जो नोट्स है यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ ना, इससे आप ले सकते हो, वहां से वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट राइटिंग दिस थिंग्स, जस्ट अभी लर्न करो। विद इन हाफ एन आवर हमको क्या करना है बेटा? इसको लर्न कर लेना है। लर्न ऐसे करना है कि दिमाग में एकदम बैठ जाए। क्लियर है? शुरू करें। अच्छा, तीसरा क्या है? थर्ड वन है जो है आपका, इसका नाम है अल्निको। क्या है? अल्निको। अब अल्निको मतलब बताओ, इसके नाम के आगे क्या लगा है? अल मतलब यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी आपका एल्यूमिनियम तो होगा ही। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूं। क्या है भाई? अल्निको में और क्या क्या है? अब बोलना अल्फेनिको। क्या बोलना? अल्फेनिको। अल्निको की जगह अब बस ये बोलते हैं ना अल्फेनिको, उससे क्या हो जाएगा? अल्फे, फे से क्या हो जाएगा? आयरन। अल्फे नी से क्या हो जाएगा? निकल। और को से क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। तो जब भी आप एल्यूमिनियम के साथ में फेनिको दैट इज आयरन, निकल
एंड कोबाल्ट, ये मिला देते हो ना तो क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है बेटा एल्निको। क्या बन जाता है, एल्निको। नाउ व्हाई एल्निको इज इंपॉर्टेंट, क्यों एल्निको के बारे में जानना है। देखो एल्निको के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि ना ये जो बना, यानी कि इनको मिलाने के बाद में ये जो एल्निको बना, इसका नेचर कैसा होता है मालूम, इसका नेचर होता है आपका मैग्नेटिक नेचर। कैसा नेचर होता है, मैग्नेटिक। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जब भी ना हमको बनाना होता है क्या, जब भी हमको बनाना होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं आपका इसी वाले एलॉय का, दैट इज एल्निको का। क्लियर हुआ, ओके। तीन चीजें होगी, फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पहले पढ़ा क्या, हमने पहले पढ़ा आपका ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम के साथ तीन चीजें थी, कॉपर था, कॉपर के साथ में क्या था, मैग्नीशियम था और मैंगनीज था। मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो ना। सेकंड चीज क्या थी, हमने पढ़ी आपका, हमने पढ़ा मैग्नीलियम। क्या पढ़ा, मैग्नीलियम। मैग्नीलियम मतलब एल्यूमिनियम के साथ में उसमें मैग्नीशियम भी था। इसके बाद भी तीसरी चीज क्या थी, हमने पढ़ी एल्निको। एल्निको में क्या था, हमको बोल रहा है अल्फेनिको, मतलब एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, फिर निकल और आपका कोबाल्ट। किस काम आता है, एल्निको का नेचर होता है मैग्नेटिक, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के हमारे काम आता है। क्लियर, यहां तक हो गया, ओके। तीन हमने एलॉय कर लिया। तीन के बाद में चौथे नंबर का एलॉय कौन सा है भाई, अब बात करते हैं आपका स्टील की। स्टील मतलब ये किसका एलॉय है, स्टील असल में आपका आयरन का ही एलॉय है, जहां पर हम आयरन के साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं बेटा कार्बन। और कितना सारा कार्बन, तो ओनली 0.1% से लेके 1.5% हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं कार्बन। अब बोलोगे सर इतने से क्या हो जाता है, इतने से होता ये है बेटा कि अगर स्ट्रक्चरली आप देखोगे तो चार आपका आयरन के बीच में ना एक कार्बन क्या होता है, फिक्स हो जाता है। और सिर्फ ऐसा करने से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं आपका वो आती हैं, हमको देखने को मिलती है आयरन में, जिससे कि ना आयरन में ना जंग यानी कि जो कोरोजन है वो बहुत स्लो हो जाता है, बंद नहीं होता, स्लो हो जाता है और वो काफी मजबूत भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेल की पटरियां देखी हैं, आपके भिलाई स्टील प्लांट में बनती हैं, भिलाई स्टील प्लांट में रेल की पटरियां बनती है, वो क्या है, असल में स्टील ही तो है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, आयरन के साथ में क्या मिला दिया है, बस कार्बन मिला दिया। परसेंटेज को याद रखना बेटा, 0.1% से 1.5% ये परसेंटेज है। ऐसा करने से हमको क्या मिलता है, स्टील, जिसका नेचर क्या है, जिसका नेचर क्या है भाई, ये जो स्टील है ये कैसा होता है, पहली बात तो ये होता है हार्ड भी, और ये इसके साथ में होता है स्ट्रांग भी। और ये इस पे जंग लगता है कि नहीं, हाँ भाई लगता है, बट जंग लगने की स्पीड कैसे होती है, वो होती है आपका स्लो। क्या कहाँ काम आता है, घर में अगर स्क्रू बनाना है, अगर हमको क्या करनी है, अगर हमको रेलवे की लाइंस बिछानी है, या फिर नेल्स अगर कहीं पे लगाने हैं, तो नेल्स भी किससे बनते हैं, इसी से बनते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है किसके, आपका स्टील के। अब जब हम स्टील का यूज कर रहे होंगे तो हमको मालूम चला होगा कि भाई ये जो स्टील है ना, स्टील से काम नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें क्या लग रहा है, कोरोजन लग रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिसमें जंग लगे ही ना, इसलिए अवतरित हुआ क्या इस ब्रह्मांड में, स्टेनलेस स्टील। हमने क्या बना लिया, वी प्रिपेयर्ड स्टेनलेस स्टील। और इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत यह है कि यहां पर हम आयरन के साथ में ना क्या यूज करते हैं मालूम, हम आयरन के साथ में यहां पर यूज करते हैं क्रोमियम एंड निकल को। ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट बात, हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में क्रोमियम और निकल को भी यूज कर रहे हैं, किस केस पे, स्टेनलेस स्टील के केस में, ठीक है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, इफ समवन विल आस्क यू व्हाट वुड यू आंसर, यू विल आंसर इन द मैन। अभी स्टील में क्या सिंपल सा फंडा है, हमारे पास कार्बन होता है 0.1 से 1.5%, हम मिला देते हैं, बन जाता है स्टील। बट व्हेन इट इज अबाउट मेकिंग दी स्टेनलेस स्टील, जो हमारे घर में ऐसे कैंची है, कैंची किससे बने होते हैं, कैंची के सीजर्स किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं आपका किससे, स्टेनलेस स्टील से। आपके घर में नाइफ है, नाइफ भी देखना एकदम चमकता है, किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील से। क्यों स्टेनलेस स्टील से बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें जंग लगता ही नहीं है। और क्यों नहीं लगता, वो इसलिए क्योंकि आयरन के साथ हमने यहाँ पे कार्बन नहीं, हमने क्या मिलाया है, हमने मिलाया है निकल और उसके साथ में क्रोमियम, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका निकल और क्रोमियम की कहानी, किसके साथ में, आयरन के साथ में। और इससे हमको क्या मिला, हमारा स्टेनलेस स्टील, जिससे हम क्या बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, हम इससे बनाते हैं आपका नाइफ्स यानी कि चाकू, और बनाते हैं क्या, हमारे सीजर्स, ओके। और कई मामले में कुकिंग यूटेंसिल, जैसे चम्मच हो गया, थाली हो गई, है ना,
उसमें जंग लगना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स, ये सारी चीजें हम बनाते हैं किससे? आपका स्टेनलेस स्टील से। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी याद रखना है ना, स्टेनलेस स्टील से ही बनता है। तो ये हो गया स्टेनलेस स्टील। तो अब तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया ड्यूरेलियम, ठीक बात है। ड्यूरेलियम के बाद में क्या लिया? मैग्नीशियम। दोनों में क्या अंतर है? मैग्नीशियम में सिर्फ मैग्नीशियम है, ड्यूरेलियम में क्या क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर है। फिर हमने क्या किया? एल्निको, जिसका नेचर मैग्नेटिक होता है, ठीक बात है ना। और एल्निको में क्या क्या है? अल्फेनिको, अल्युमिनियम के साथ में आयरन है, निकल है और आपका कोबाल्ट है। अल्फेनिको हो गया। फिर हमने क्या किया? हमने किया फिर स्टील के बारे में आई बताया, और उसके बाद में स्टेनलेस स्टील के बारे में। 5 चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है 6वें नंबर का? अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये है बेटा ब्रास। क्या है? ब्रास। अब ब्रास का जो हिंदी नाम है आप लोग याद रखना, इससे तुमको क्या मिलेगा? इससे एक हेल्प मिलेगी। आप बोलना पिताजी। क्या बोलना है आपको? आपको बोलना है पिताजी। पिताजी मतलब पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। मतलब तांबा मतलब क्या होता है? कॉपर। जिंक मतलब होता है जिंक ही। ओके। तो पीतल दैट इज जो आपका ब्रास होता है, वो किसका किसका एलॉय है? तो भैया आपको बताना है तांबा और जिंक का। बेसिकली इट्स एन एलॉय ऑफ व्हाट? कॉपर। ब्रास किसका एलॉय है? तो आपका कॉपर का एलॉय है। क्लियर है? बट कॉपर के साथ में यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पे मिला है जिंक भी। तो कॉपर और जिंक मिलके बनाते हैं क्या? आपका ब्रास। अब यहाँ पे आपको ना कॉपर का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रास के साथ में कितना परसेंट कॉपर रहता है, ये हमको जानना जरूरी है। तो कितना परसेंट रहता है कॉपर? ये रहता है आपका 80%। ठीक है। तो 80% कॉपर के साथ में हमको मिल जाता है हमारा ब्रास। ठीक है। अच्छा, क्या खास बात है भाई इस ब्रास की? इसको जरा देख लेते हैं, ब्रास की क्या खास बात है। तो पहली बात तो ये है एलॉय ऑफ कॉपर। किसका एलॉय है? ये कॉपर का एलॉय है, पहली बात। इसके बाद कौन कौन मिला है? कॉपर और जिंक मिला है, ये भी सही बात है। अब क्या है ना, कॉपर की तुलना में ये क्या है? थोड़ा ज्यादा मैलिएबल है, मोर मैलिएबल एंड स्ट्रॉन्ग देन कॉपर। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो प्योर कॉपर की तुलना में जो ब्रास है ना, ये ज्यादा मैलिएबल भी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है। तो भाई हमको ब्रास बनाना चाहिए, हम बनाते भी हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रास हो गया। ब्रास के बाद में नेक्स्ट क्या है? एक और लेते हैं आपका कॉपर का ही एलॉय। वो क्या है? आपका ब्रोंज। ब्रोंज का मतलब क्या होता है? ब्रोंज का मतलब होता है आपका कांसा। क्या होता है आपका? कांसा। तो अगेन यहाँ पे बोलना कांता टी। कांता टी बोलोगे तो कांसा के साथ में तांबा रहेगा और उसके साथ में टिन रहेगा। ठीक है ना। मतलब इंग्लिश में कॉपर और उसके साथ में टिन। बस यहाँ पे कॉपर का जो परसेंटेज है ना वो चेंज हो जाएगा। पहले वाले केस में दैट इज ब्रास के केस में कितना था? वो 80% था। अभी ब्रोंज के केस में क्या हो जाएगा? ये बढ़ के 90% हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी कॉपर के साथ टिन मिला हो और इसमें कॉपर का परसेंटेज 90% हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ब्रोंज। ठीक है बेटा। तो ये हो गया ब्रोंज। और ब्रोंज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कांसा। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया कांसा। अब इस ब्रोंज का हम क्या करते हैं? ये है क्या? इसकी क्या खास बात है भैया? ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। साथ में ना ये कोरोजन से क्या बचता है आपका? रेसिस्टेंट होता है। ओके। तो इट इज कोरोजन रेसिस्टेंट और आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कौन? ब्रॉन्ज। ठीक है, मतलब कांसा। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज करते बताओ तो ब्रॉन्ज का। आप लोग कभी सुने हो ब्रॉन्ज मेडल? सुने हो जी, ओलंपिक में मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। तो मेडल्स को बनाने में यूज करते हैं। सिक्का, तांबे का सिक्का, कांसे का सिक्का, कॉइन्स में अपन शिफ्ट करने में आते हैं। शिप का जो प्रोपेलर होता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, शिप का जो प्रोपेलर होता है उसमें भी क्या काम आता है? उसमें भी आपका यही काम आता है। क्यों? क्योंकि देखो कोरोजन रेसिस्टेंट है। कौन? आपका कांसा, दैट इज ब्रोंज। ठीक है बेटा। तो हमने कांसा भी कर लिया। कांसा के बाद में जो नेक्स्ट चीज है, यानी कि 8 नंबर का हमारा एलॉय है, वो क्या है आपका? सोल्डर। ये बड़े काम की चीज है। जो लोग आगे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं उनको तो इसके बारे में पता ही होना ही चाहिए। नहीं भी चाहते तो घर में कभी कभी किसी को देखे होगे ना, कभी रेडियो दुकान में या किसी टीवी की दुकान में। आजकल तो खैर तुम लोग जाते नहीं हो, हम लोग जाते तो हमने देखा है लोगों को सोल्डर करते हुए। सोल्डर मतलब वायरिंग को जोड़ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं? हमारे पास एक एलॉय है, उसकी हेल्प से दो वायर को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं चलो देखते हैं। देखो सोल्डर का मतलब क्या है, यहां पर ना दो आपका मेटल्स हैं, एक है लेड और दूसरा है टिन। ठीक है ना। एक मूवी याद है शोले? बोला शोले। तो सोल्डर में शोले, शोले मतलब लेड तो रहेगा ही। ठीक है ना। शोले टिन बोल देना आप। ठीक है।
याद करना है। हमारा दिमाग क्या है ना, जो भी हम जानते हैं, जो भी हमको पहले से पता होता है, उससे अगर आपने नई किसी चीज़ को लिंक कर दिया तो आपका दिमाग ना उसको बिल्कुल ऐसा पकड़ लेता है, फट से पकड़ लेता है। जैसे मैंने बोला आपका क्या शोल्डर या शोल्डर, शोल्डर तो ये है। अगर मैंने कहा शोल्डर, तो शोल्डर आपको एकदम से अगर आपने देखा नहीं है ना तो इमेजिन नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं शोल्डर। बट वैसे शोल्डर क्या है तो याद करने के लिए शोले, हाँ शोले, शोले से लेड पता रहेगा आपको, और लेड के साथ में टिन भी आप लगा लोगे, ठीक है ना, LT। ओके, तो शोल्डर मतलब क्या होता है, लेड होता है और आपका टिन होता है। क्लियर है? इसमें दोनों ना 50-50% होते हैं। 50% आपका लेड होता है, 50% आपका टिन होता है। किस काम आता है ये? सोल्डरिंग के काम आता है। किस काम आता है? सोल्डरिंग के काम आता है। और क्या सोल्डरिंग करना? वायर्स को सोल्डरिंग करना, यानी कि वायर्स को जोड़ने में हमारी हेल्प करता है। कौन? सोल्डर। 8 के बाद में नंबर 9 की हम बात करते हैं। नंबर 9 क्या है? ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं एमलगम। पक्का तुम लोग इसको यूज किए होगे, मेरे को पता है, क्योंकि तुम लोग चॉकलेट वॉकलेट खाते हो, तुम लोग का दांत सड़ता रहता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर दांत का कैसा रिलेशन है भैया रिलेशन। एमलगम मतलब क्या है? अगर ना आपके पास मरकरी है और मरकरी के साथ में आपने क्या किया, किसी भी मान लीजिए मेटल को बना दिया, तो उस मरकरी के साथ में जो भी मेटल बना वो उस मेटल का क्या बन गया? एमलगम बन गया। नहीं आया समझ में? मेरे को भी नहीं आया, फिर से बताता हूँ, सुनो मेरा बात। देखो मैंने क्या कहा बेटा, जैसे एमलगम है ना, तो एमलगम इट्स एन एलॉय। पहला लाइन हो गया कंप्लीट। क्या है ये? इट इज एन एलॉय। किसका एलॉय है? मरकरी का एलॉय है। किसका? मरकरी। Hg मतलब क्या है? मरकरी। मरकरी का किसके साथ एलॉय है? तो भैया जिस मेटल के साथ में है ना, मान लो आपका मैंने मरकरी को मिला दिया किसके साथ? सोडियम के साथ, तो क्या बन गया? ये एक अमलगम बन गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एमलगम। ठीक बात है ना। वैसे मान लो मैंने इसको सिल्वर के साथ मिला दिया मरकरी को, तो सिल्वर एमलगम हो गया। टिन के साथ मिला दिया, टिन एमलगम हो गया। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुई है? अब सब क्लियर हो गया ना। तो ये होता है एमलगम, दैट इज मरकरी के साथ में किसी मेटल को मिला देना, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है? अब एग्जाम्पल इसके, जैसे मैंने बताया, मान लो मैंने सोडियम के साथ बनाया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सोडियम एमलगम। ओके, मान लो मैंने बना लिया आपका सिल्वर के साथ में, तो सिल्वर का एमलगम। टिन के साथ में तो टिन एमलगम। जिंक के साथ में जिंक। इन सबको बना क्यों रहे? इन सबको बनाते हैं आपका क्या करने के लिए? टीथ में, यानी कि दांत में जब छेद हो जाता है ना, तुम लोग खाते हो सड़ा सड़ा, पूरा सड़ा देते हो दांत को ना, तो पूरे दांत में जब छेद होता है तो दांत में फिलिंग के लिए हम इस सबके एमलगम को यूज करते हैं, ठीक है ना। हम मतलब तुम लोग नहीं करते हो, कौन करता है? डेंटिस्ट यूज इसको करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका एमलगम, ठीक है। अच्छा, एमलगम के बाद में क्या है? 9th हो गया आपका एमलगम। इसके बाद में भी कुछ है क्या? इसके बाद में है आपका 10th, और ये है गन मेटल। अगेन गन मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब फायरिंग होती है ना गन से, जब बुलेट निकलती है वहां से, तो एक चैम्बर होता है जहां पे ना खूब प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा, एकदम से शॉक वेव निकलती है और इतना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, एक नॉर्मल मेटल इवन आयरन का भी ना नहीं हो पाएगा। मिर्जापुर देखियो तुम लोग, कालिम भैया वाला जो है पिस्टल फायर करता है, फायर करते क्या होता है? फटता है, यानी कि पिस्टल फट जाती है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल पाइप की बनी होती है। फिर वो क्या बोलता है लोहार, वैसे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आप ना ट्रक का पाइप लेके आओ। क्यों ट्रक का पाइप बोलता है? ट्रक का पाइप मजबूत रहता है, बता रहा हूं बस, ठीक है ना। तो जब असल में प्रोफेशनली हम गन बनाते हैं तो हम ये सब नहीं करते, मिर्जापुर वाली हरकत हम नहीं करते, क्योंकि जो फायरर है यानी कि जिसने फायरिंग करनी है उसका हाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? प्रोफेशनली एक गन मेटल बनाते हैं पहले, फिर उस गन मेटल को सांचे में ढाल के ना उससे बैरल बनाते हैं, वो मजबूत रहती है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है ना। तो इसलिए गन मेटल को पढ़ना जरूरी है, ठीक है बेटा। यहाँ भी आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा कॉपर और एक मिलेगा टिन। यहाँ पे कॉपर कितना परसेंट है आपका? 90% प्लस टिन है, प्लस कुछ और भी चीज़ें, बट हमारे काम का फिलहाल इतना ही है। तो ये हो गया आपका गन मेटल। गन मेटल के बाद में ना एक और चीज़ है, इसको हम बोलते हैं आपका जर्मन सिल्वर। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं जर्मन सिल्वर। अब ये जर्मन सिल्वर किस बला का नाम है? जर्मन सिल्वर। हमारे घर में देखना, घर में जाना, मम्मी से पूछना, मम्मी जर्मन के बर्तन दिखाओ मुझे,
मम्मी को कहना, मम्मी दिखा देगी। आपके घर में एटलीस्ट अभी नहीं तो पुराने तो ऐसे बर्तन होंगे। जर्मन सिल्वर मतलब एक ऐसा आपका एलॉय है जिसके नाम के साथ सिल्वर तो है, बट यू विल अमेज टू नो कि इसके साथ में सिल्वर नहीं होता। कैसे? देखो, जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें मिलता है आपका कॉपर, इसमें मिलता है आपको जिंक, और इसमें मिलता है आपका निकेल। कॉपर कितना परसेंट है तो 60%, जिंक कितना परसेंट है तो 20, और निकल भी कितना है 20%। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं कॉपर, जिंक और आपका निकल, तीनों को मिलाओगे तो क्या बनता है जर्मन सिल्वर। और इसमें क्या नहीं होता? सिल्वर नहीं होता। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। तो क्या क्या होता है आपका? इसमें होता है कॉपर, इसमें होता है जिंक, और इसमें होता है आपका निकल। क्लियर है बेटा? तो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट क्वाइट क्लियर कि भैया ये सारी चीज़ें हैं जो आपका एलॉय वाले सेक्शन में आती हैं। अब क्या करते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ों को भी देख लेते हैं जिसके एलॉयज होते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर मैं लिखता हूं आपको गोल्ड, पीले कलर से लिखता हूं गोल्ड को, चलो पीला पीला गोल्ड। अब देखो, जहां तक बात है आपका गोल्ड की, तो गोल्ड की खासियत क्या है? गोल्ड की जो प्योरिटी है ना, इसको हम मेजर करते हैं किससे? इसको मेजर करते हैं आपका कैरेट से। किससे करते हैं? कैरेट से। तो मान लो बोला 24 कैरेट। 24 कैरेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड का ये कैसा है? प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि गोल्ड कंपैरेटिवली कैसा है आपका? थोड़ा सा सॉफ्ट है। वैसे तो वो हार्ड होता है बट वो इजिली बेंड हो जाता है, इसलिए वी नीड टू ऐड सम इम्प्योरिटीज टू इट, सो दैट जब इससे हम क्या बनाएं, जब इससे हम बनाएं आपका ज्वेलरीज, तो हमारी ज्वेलरीज कैसी रहे? एकदम स्टेबल रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज बनाते हैं, और जैसे ही हम करते हैं ना, तो ये 24 कैरेट से हटके जैसा भी उसको चाहते हैं वैसा बन जाता है। सपोज मान लो मैंने कहा कि ये आपका 22 कैरेट का क्या है? आपका गोल्ड है। 22 कैरेट्स का गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके 22 पार्ट में क्या है? आपका गोल्ड है, और जो रिमेनिंग 2 पार्ट है उसमें क्या है? या तो कॉपर है, या तो हमने क्या मिला दिया? आपका सिल्वर को। तो इस तरीके से ये टोटल ओवरऑल क्या हो गया? 24 पार्ट्स हो गया, जिसमें से 2 पार्ट में क्या मिला हुआ है? कॉपर या फिर आपका सिल्वर। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द गोल्ड। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, गोल्ड के बाद में मैंने आपको बताया था क्या? मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया के आयरन पिलर के बारे में। जल्दी से उसकी एक छोटी सी स्टोरी क्लियर कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में कब बना था? ये बना था 400 BC में। इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है 8 मीटर, और इसका वेट है आपका 6000 किलोग्राम। ओके बेटा, अब ये जो आयरन पिलर है, आज तक इसमें कोरोजन नहीं हुआ है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? इसका कारण बस इतना है कि इसमें ना एक मैग्नेटिक ऑक्साइड की क्या लगी है? फिल्म लगी है। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। इसकी इसमें फिल्म लगी। जैसे मान लो ये आयरन पिलर है ना, तो इस पर ऐसा एक फिल्म लगी है, इसके ऊपर एक ऐसा लेयर लगा है। इसके नाम से ना इसमें क्या नहीं होता? इसमें जंग नहीं लगता। बट यहाँ पे आपके काम की जानने की बात पता है और क्या है? कि ये बना हुआ है किसका? ये बना हुआ है आपका रॉट आयरन का। रॉट आयरन। अब ये रॉट आयरन क्या है इसको बताता हूँ। देखो, रॉट आयरन के साथ में एक और टाइप होता है आयरन का, इसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, तो देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है आपका कास्ट आयरन, एक होता है रॉट आयरन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? पहले बात करते हैं कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें ना जो कार्बन कंटेंट है वो 2 से लेके 4.5% तक होता है। ठीक बात है ना? कितना कार्बन होता है? 2 से लेके 4.5 तक। और ये लीस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, यानी कि आयरन का सबसे लीस्ट, सबसे कम प्योर फॉर्म कौन सा होता है? आपका कास्ट आयरन। वेरेज इन केस ऑफ द रॉट आयरन, इसमें कार्बन कंटेंट ओनली 0.5% ही होता है। याद करो स्टील को, वहां पे हम क्या कर रहे थे? वहां पे हमने 0.1 कार्बन ऐड किया था, वो बन गया था क्या? स्टील बन गया था आयरन। और रॉट आयरन में बाय डिफॉल्ट क्या है? 0.5% क्या है? कार्बन है। इससे रॉट आयरन का जो कोरोजन होने का जो खतरा है ना, वो काफी हद तक वैसे ही कम हो जाता है। क्लियर है ना? अच्छा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो रॉट आयरन है ना, ये असल में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है।
क्लियर? तो ये है बात आपका किसके बारे में, हमारे एलॉयज के बारे में। तो बेटा देखो यहाँ पे आपका एलॉयज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बस हम यहाँ पे बंद कर देंगे और मैं इसके नोट्स को डाल दूंगा, उसको आप देख लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, 2-3 बार खुद पढ़ोगे, किसी को पढ़ाओगे ना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके।